दोहरा मापदंड इस सरकार का है, शिवराज सरकार का है। एक तरफ खासगी ट्रस्ट को लेकर कल इंदौर में परसों 2 दिन पहले शिवराज सिंह जी ने कहा खासगी ट्रस्ट की एक भी संपत्ति को किसी प्रकार का कोई गबन नहीं होने दिया जाएगा। जैसा खासगी ट्रस्ट में शिकायत हुई थी वैसी ही शिकायत राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के देवस्थान ट्रस्ट की थी कि इसकी संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए और इन संपत्तियों की भी जो बिक्री होती है, इनका दुरुपयोग होता है, इस पर रोक लगनी चाहिए। शिवराज सिंह जी, आप मुख्यमंत्री हो या झांझ मंजीरे बजा रहे हो? क्या कर रहे हो? एक तरफ आपने खासगी ट्रस्ट को लेकर जो बयान दिया, दूसरी तरफ आपके सांसद ने जो शिकायत की, दोनों एक पहलू पे आती है और दो मापदंड आपके कैसे हो सकते हैं? कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जांच होनी चाहिए सिंधिया परिवार के जितने भी ट्रस्ट जिसमें उनके परिवारजन सम्मिलित हैं। भारत सरकार में रियासतों का जिस दिन विलय हुआ था और जब संपत्ति के बंटवारा होते हुए लिस्टिंग हुई, उस लिस्टिंग में कितना सिंधिया परिवार की संपत्ति उनको मिली, उनके परिवार को मिली, उनके बहनों और बुआओं को मिली, और कितनी संपत्ति पे भारत सरकार में विलय हुआ या मध्य प्रदेश सरकार में विलय हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसा विशेष परिवार जिसका इतिहास गद्दारी से लिखा हुआ है, एक पीढ़ी भी नहीं बची जिसने गद्दारी से मुंह मोड़ा। राजमाता से लेकर उनके सिंधिया खानदान के झांसी की रानी के बाद राजमाता ने किस तरह डीपी मिश्रा की सरकार गिराई, किस तरह एक नया दल माधवराव सिंधिया जी ने कांग्रेस को धोखा देके बनाया, किस तरह कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार को माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संपत्ति के लालच में, जमीन के लालच में गिराई। कल एक वीडियो वायरल हुआ और पब्लिक डोमेन में आज सुबह मीडिया के माध्यम से हमारे पास भी आया, जिसमें आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि मैं एक विशेष परिवार में पैदा हुआ हूं। आप विशेष परिवार में पैदा हुए इसीलिए तो आम किसान की भावनाओं को नहीं समझ पाए। आपने कहा मैं इतने बड़े रईस, करोड़ों रुपए की संपत्ति मुझे विरासत में मिली है। आप जब ये विरासत में संपत्ति मिली, अगर खून पसीने से कमाई हुई होती तो किसानों को इतना बड़ा धोखा जो आपने दिया, किसान कर्ज माफी के ऋण को आप खा गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया खा गए, ये नहीं होता। बात इतनी है कि दोहरा मापदंड इस सरकार का है, शिवराज सरकार का है। एक तरफ खासगी ट्रस्ट को लेकर कल इंदौर में परसों 2 दिन पहले शिवराज सिंह जी ने कहा खासगी ट्रस्ट की एक भी संपत्ति को किसी प्रकार का कोई गबन नहीं होने दिया जाएगा। जैसा खासगी ट्रस्ट में शिकायत हुई थी वैसी ही शिकायत राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के देवस्थान ट्रस्ट की थी कि इसकी संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए और इन संपत्तियों की भी जो बिक्री होती है, इनका दुरुपयोग होता है, इस पर रोक लगनी चाहिए। शिवराज सिंह जी, आप मुख्यमंत्री हो या झांझ मंजीरे बजा रहे हो? क्या कर रहे हो? एक तरफ आपने खासगी ट्रस्ट को लेकर जो बयान दिया, दूसरी तरफ आपके सांसद ने जो शिकायत की, दोनों एक पहलू पे आती है और दो मापदंड आपके कैसे हो सकते हैं? इस सरकार की नीयत पर इसीलिए प्रश्न चिन्ह खड़े हो। कांग्रेस पार्टी मांग करती है, आज जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं जन्मजात महाराज हूं, मेरे 4 पीढ़ियां, 300 साल की हमारी विरासत है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आपकी विरासत की संपत्ति के आप अधिकारी हो और उस पर आपको गर्व महसूस होता है, तो आपकी विरासत ने झांसी की रानी को मरवा दिया था, उस पर आप माफी क्यों नहीं मांगते? और ये बात हमारे से पहले शिवराज सिंह चौहान ने कही है, उनको क्या जवाब दें आप? ये स्पष्ट क्यों नहीं करते ज्योतिरादित्य सिंधिया जी? बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े भाषण,
नुक्कड़ सभाओं पे आके टिक गई आपकी लोकप्रियता। किस तरीके से आपने मध्य प्रदेश की जनता को छला, यहाँ के किसान को छला, यहाँ के गरीब आदमी को जिसको बिजली से के बिल से राहत मिलती थी उसको छला, और अब आपके पास बताने के कहने के लिए कुछ नहीं, तो कमलनाथ जी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हो। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, आपके आरोप है, एक भी आपने मंत्रियों का समूह बनाया उन डिसीजनों को लेने के लिए, आज तक वो मौन है, चूड़ियां पहन के बैठा है क्या? आरोप लगाने से पहले आपके पास ताकत है, उसका उपयोग क्यों नहीं करते? अब जब विरासत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आपकी विरासत गद्दारों की है, तब आप उसका जवाब क्यों नहीं दिया आपने? और दूसरा, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जांच होनी चाहिए सिंधिया परिवार के जितने भी ट्रस्ट जिसमें उनके परिवारजन सम्मिलित हैं। भारत सरकार में रियासतों का जिस दिन विलय हुआ था और जब संपत्ति के बंटवारा होते हुए लिस्टिंग हुई, उस लिस्टिंग में कितना सिंधिया परिवार की संपत्ति उनको मिली, उनके परिवार को मिली, उनके बहनों और बुआओं को मिली, और कितनी संपत्ति पे भारत सरकार में विलय हुआ या मध्य प्रदेश सरकार में विलय हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस पर अगर आप ईमानदार हो, जनसेवक हो, मेरे से ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता, तो आगे रह के सरकार को क्यों नहीं आवेदन करते? हमने तो मांग की, हम अभी भी मांग कर रहे हैं, प्रभात झा ने मांग की, आपकी शिकायतें हुई, कोर्ट में केस चल रहे हैं, उस पर मौन क्यों हो? ऐसा जनसेवक कैसा? मैं मानता हूं ये सारे घटनाक्रम ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे पास से वो चले गए इसलिए नहीं बोल रहे। प्रभात झा ने बोला कि इससे बड़ा भूमाफिया तो कोई है ही नहीं ग्वालियर चंबल में। शिवराज सिंह चौहान साहब, प्रभात झा ने जो बोला उसका स्पष्टीकरण दें कि सिंधिया भूमाफिया है या अच्छा जनसेवक है। मैं मानता हूं ऐसे में जो काला कानून मध्य प्रदेश में देश में मंडी समाप्त करने को लेकर देश की सरकार लेके आई है। कल वक्तव्य आया था कमलनाथ जी का, उन्होंने कहा कि काला कानून मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, देश में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की मंडियां समाप्त करना है और विधायकों को खरीद बिक्री की मंडियां लगाना है। एक मंडी बेंगलोर में लगाई, गोवा में लगाई, नॉर्थ के सारे राज्यों में लगाई, फिर राजस्थान की क्या स्थिति की, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति की, ऐसे कई राज्य हैं जहां पे विधायकों की मंडी लगवा दी और किसानों की मंडी बंद होगी। कांग्रेस पार्टी जैसा पूरे देश में किसानों की जन भावनाओं के अनुरूप इसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है, मध्य प्रदेश में इन मंडियों का एक को लागू नहीं करेगी जैसे ही 10 तारीख के बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो मैं मानता हूं पूरे 28 की 28 सीटों पर वेव चल रही है कांग्रेस पार्टी की, एक तरफा हर सीट पर कांग्रेस जीतने की ओर है। शिवराज सिंह चौहान जगह जगह बूथ के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते हैं और सुपारी हाथ में रखवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं, सुपारी हाथ में रख के संकल्प लो, कसम खाओ कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अंदर से सोचता है कि पाप तो किया है तुमने, गद्दारी तो की है, जनतंत्र की हत्या तो की है आप लोगों ने, और अब संकल्प दिलवा रहे हो हमें पाप में भागी बनने का। वो भी डरा हुआ है, इनका साथ नहीं देना चाहता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के कृत्य को, शिवराज के कृत्य को साथ नहीं देना चाहता है। मैं मानता हूं ये सारे घटनाक्रम ये बताते हैं कि कमलनाथ जी आने वाले हैं और शिवराज जी जाने वाले हैं। सभी परिवार के साथियों को लोकतंत्र के बचाने के अभियान में आप सब भी सहयोगी बने, इसके लिए धन्यवाद। श्रीमान ज्योतिरादित्य बाबू घबराए हुए घूम रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग। कल मुरैना तरफ से कहीं भीड़ भाड़ इकट्ठी हो नहीं रही, तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कुछ बचा नहीं है। 2-3 यक्ष प्रश्न उन्होंने कल अपनी सभाओं में उछाले थे, जिसका जवाब
कांग्रेस को देना मैं आवश्यक समझता हूँ। हमारे मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी जी और मैं कुछ बातें जो उन्होंने 3 मुद्दे कहे हैं। एक तो उनकी संपत्ति के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे परिवार की 300 साल पुरानी संपत्ति है। मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा समझ रहा है कि किस तरह धोखा देकर एक राज परिवार उन जमीनों को हथियाने का घिनौना षड्यंत्र रचता है, चुनी हुई सरकार को गिरा देता है, यहाँ तक कि कुत्ते की समाधि को भी नहीं छोड़ता। ये बच्चा बच्चा समझ रहा है। आपके चैनल हैं, आपके समाचार पत्र सब दिखा रहे हैं संपत्ति के बारे में। दूसरा, उन्होंने कमलनाथ जी के लिए कहा कि कमलनाथ जी कुर्सी और तिजोरी की तरफ उनका ध्यान रहा। तीसरा प्रश्न, उन्होंने महाराज कांग्रेस में कुछ नए महाराज हो गए, ये 2-3 बातें थी। उन्होंने कहा कि मेरी क्या गलती, मैं विशेष परिवार में पैदा हुआ। ठीक है भाई, विशेष परिवार है तुम्हारा, ऐसा विशेष परिवार जिसका इतिहास गद्दारी से लिखा हुआ है। एक पीढ़ी भी नहीं बची जिसने गद्दारी से मुंह मोड़ा। राजमाता से लेकर उनके सिंधिया खानदान के झांसी की रानी के बाद राजमाता ने किस तरह डीपी मिश्रा की सरकार गिराई, किस तरह एक नया दल माधवराव सिंधिया जी ने कांग्रेस को धोखा देके बनाया, किस तरह कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार को माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संपत्ति के लालच में, जमीन के लालच में गिराई। मैं उनकी जमीन की बात करना चाहता हूँ साथियों। अभी बड़े घूम घूम के शिवराज चौहान भाषण दे रहे हैं। इंदौर का खासगी ट्रस्ट, होलकर वंशजों का खासगी ट्रस्ट, ये होलकर परिवार का इतिहास स्वर्णिम इतिहास रहा है, जिनने अंग्रेजों से लोहा लेकर अंग्रेजों को अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दिया था। जब खासगी ट्रस्ट की बात आ रही तो शिवराज चौहान क्रेडिट ले रहे हैं कि खासगी ट्रस्ट की हमने ये जांच करा दी, खासगी ट्रस्ट की वो जांच करा दी। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये जमीन तो मध्य प्रदेश की आम जनता की है, सरकार की जमीन है। लेकिन प्रभात झा जैसे वरिष्ठ नेता ने जब सिंधिया परिवार की जमीनों पे आरोप लगाया, प्रश्न उठाए, देवस्थान ट्रस्ट के बारे में बात उठाई, पवैया जी, क्या नाम है उनका, जयभान सिंह पवैया ने खूब बात करी। हमने ईओडब्ल्यू की जांच कराई, शिवराज चौहान ने ठंडे बस्ते में डाल दी। तो जमीन का जहां तक मामला है, 2 दृष्टिकोण क्यों, खासगी ट्रस्ट के लिए अलग नजरिया, सिंधिया परिवार की जमीन और ट्रस्ट के लिए अलग नजरिया। इस प्रदेश की जनता न्याय करेगी। 1 महीने में सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विशेष परिवार में पैदा हुए, उन खुद कह रहे हैं कि मैं विशेष परिवार में पैदा हूँ। ठीक है भाई, विशेष परिवार में पैदा हुए तो हम आपकी उपस्थिति से कहाँ इनकार करते हैं। हम लोग कहाँ इनकार कर रहे हैं। मुरैना में कल, मैं आपको अभी चाहूँगा वीडियो दिखा दूंगा, खुद उन्होंने कहा कि मुझे महाराज कहो। आप आश्चर्य करेंगे, ऐसा वीडियो आ सकता है क्या? हाँ, मैं महाराज हूँ, मुझे महाराज कहो, है ना वीडियो? महाराज सिंधिया कहो, महाराज सिंधिया कहो मुझे। ये वीडियो है हमारे पास,
हवा में बात नहीं उछाल रहे, भूल जाते हैं कि राजा महाराजाओं के अब वो समय नहीं रहा। जनता ने इसीलिए आपको नकारा था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कि आप अपने मतदाताओं से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आप महाराष्ट्र से केपी यादव जैसे बहुत छोटे से अपने से कार्यकर्ता ने आपको लाख 1.5 लाख वोट से हराया। जब आपको समझ में आई कि जनता सर्वोपरि है, राजा महाराजा सर्वोपरि नहीं है। कमलनाथ जी के बारे में कहा कि तिजोरी और कुर्सी। सिंधिया जी पता नहीं कितने बड़े बड़े पदों पे कमलनाथ जी केंद्र सरकार के तमाम सारे मंत्रालयों के पद सुशोभित कर चुके हैं। हर मंत्रालय का बहुत दमदारी के साथ संचालन किया और इस देश और प्रदेश को विकास की नई गति दी है उन्होंने। तो ये बेमानी के प्रश्न उछालना क्या एक राजनेता की हताशा नहीं दर्शाता? काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, मुरैना में बहुत कम लोग थे कल। तो ये हताशा के समुद्र में डूबा हुआ एक व्यक्ति कांग्रेस पे अनर्गल आरोप लगा रहा है। तो ये बातें हम लोगों को आपसे करना इसलिए जरूरी हो जाती हैं, नहीं तो लोग बोलते हैं कि कांग्रेस जवाब नहीं देती है। हम तो तथ्यात्मक बात करते हैं। आप बोलेंगे वो वीडियो अभी नरेंद्र सलूजा जी हमारे प्रवक्ता हैं, वो आपको दिखा देंगे। वो खुद कह रहे हैं कि मुझे महाराज सिंधिया कहो महाराज। ये कल की घटना, पुराना वीडियो नहीं है। तो मेरा तो पत्रकार साथियों से सबसे अनुरोध है, तिजोरी की बोल तो थी यार, तिजोरी तिजोरी क्या तिजोरी। अब उसकी जेब में जो बिच्छू है, उसकी जेब तो सिली है, कभी पैसे निकाली नहीं जीवन में। उसको क्या बात करें उस तिजोरी और कुर्सी की। तो असल में दुख ये था कि कई सालों से एक बंगला दिल्ली में उसका मोह नहीं छोड़ पा रहे, जमीनों का मोह नहीं छोड़ पा रहे। बंगला बात सही भी है कि उनके पिताश्री भी रहे, वो भी रहे। चुनाव हारने के बाद बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने बंगला छीन लिया। अब ये ज़मीनें जो इतनी सारी हैं वो प्रूफ दे दें कि भैया संपत्ति तुम्हारी थी क्या, तो कांग्रेस अपने आरोप सारे वापस ले लेगी। अभी आप नाम पे कराए चले जा रहे हो, कभी किसी कलेक्टर को हड़काते हो, कभी शिवराज के बंगले पे चुपचाप 3 घंटे बैठ जाते हो कि आधी जमीन तो कल की कैबिनेट में बिल्कुल कर ही देना। ये सारी बातें हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।